हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो गाइस, अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सिलेबस डिस्कशन में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग एमएसओई 1, 2, 3 एंड 4 का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। बट सेकेंड ईयर में आप लोग को चॉइस मिलती है कि आप डिफरेंट 6 में से कोई से भी 4 सब्जेक्ट चुन सकते हो। टोटल 32 क्रेडिट्स का आपके पास ऑप्शन होता है और एक सब्जेक्ट में टोटल 8 क्रेडिट्स होते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है कि आप इनमें से कोई से भी 4 क्रेडिट्स एज पर यानी 4 सब्जेक्ट एज पर योर चॉइस चुन सकते हो। तो स्टूडेंट अपने अपने कन्वीनियंस, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने अपने यूजेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनते हैं। तो हेयर आई एम कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट। मैं पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट नहीं टारगेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ सारे सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करूंगी और धीरे धीरे ये सारे सब्जेक्ट इन डिटेल में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज MPA 16, जो सब्जेक्ट का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। अगेन ये आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में सीधे सीधे हमारे पास MSO 1, MSO 2, MSO 3 एंड 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, उसका सिलेबस भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज MPA 16 डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब तो हमें पता है, पावर को ग्रांट करना टिल द लोएस्ट लेवल। पावर को आगे डेलीगेट करते रहना, जो आपकी पावर है वो आप नीचे लेवल तक लेके जा रहे हो। ठीक है, सत्ता मतलब विकेंद्रीयकरण। पावर की बात करूं तो सत्ता होती है जनरली। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीयकरण। क्या मतलब होता है? विकेंद्रीयकरण। क्लियर? लोकल गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइजेशन की बात यहाँ पे की है। तो अगेन ब्लॉक फर्स्ट है आपका, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो है, ये जो भी मेंशन है ये यूनिट्स मेंशन है। तो यूनिट्स में सबसे पहले आपको कंसेप्ट, इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस बताएगा ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। मतलब अगर हम डेमोक्रेसी को फॉलो करके डिसेंट्रलाइज करते हैं तो उसका क्या वे है, क्या किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ और क्या इंपॉर्टेंस है। Then we will talk about the contextual dimension of democratic decentralization first. इस फर्स्ट पार्ट पे वो आपको बताएगा पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। मतलब सिर्फ पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रशासन, इन सब चीजों को मैनेज करके इस चैप्टर में बात बताई जाएगी। वहीं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सेकेंड पार्ट जो है, यानी कि आपका जो थर्ड यूनिट है, उसमें आपका सोशल यानी सोसाइटी से रिलेटेड स्ट्रक्चर, इकोनॉमी और जोग्राफिकल पार्ट को कवर करा जाएगा। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंटेम्प्रेरी सेटिंग में, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो चीजें चेंज हुई, इवॉल्व होके कंटेम्प्रेरी टाइम में डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, हम ये समझेंगे। फिफ्थ में हम डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट का पार्ट फर्स्ट यानी कि एम्पावरमेंट समझेंगे। एम्पावरमेंट की बात करेंगे, एम्पावरमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, किस किस को एम्पावर किया जाता है, व्हाट आर द वेज, किस तरीके से आप एम्पावर कर सकते हो, ये बात करेंगे। फिर डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट में ही हम लोग सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सोशल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर तरीके की डेवलपमेंट की बात करेंगे। और देखो, चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो आप डिटेल में पढ़ोगे। सोशियोलॉजी में आप मास्टर कर रहे हो, बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, तो डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा। ये कोई बिल्कुल ऐसे नॉर्मल सा एग्जाम नहीं है स्कूल का कि कल टेस्ट है आप 4 आंसर याद करके देने चले जाओगे। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के पेपर उठाएंगे एंड देन दे विल गो फॉर द एग्जाम। तो ठीक है, वो भी हम एग्जाम टाइम पे करेंगे, अभी तो हम वो काम नहीं कर रहे हैं। बट सिलेबस जानना अकॉर्डिंग टू मी ज़रूरी है, दैट्स वाई मैं सिलेबस की सेपरेट वीडियोस बना रही हूँ। सो अब हमारे पास सेवेंथ यूनिट जो है वो है कंपोनेंट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट, जिसमें आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट बताएगा कि जो डेवलपमेंट से फायदे होते हैं उनका बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मीन्स रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन और टेरिटोरियल एरिया, बहुत सारी चीज़ों को आप इग्नोर करके आप जो चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करोगे, वो इक्विटेबल तरीके से करोगे। दैट वी विल सी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देन हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें फर्स्ट में हम देखेंगे यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट। देन वी विल सी पार्टनरशिप अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेकेंड, जिसमें हम लोग लोकल अथॉरिटीज देखेंगे। देखो, स्टेट गवर्नमेंट की बात, यूनियन और स्टेट, सेंटर और स्टेट की बात यहाँ की। देन लोकल अथॉरिटीज में आपको पता है कि लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जाता है और कुछ स्पेशल पर्पस के लिए जो एजेंसीज, जो संस्थाएं बनाई जाती है कि ये पर्टिकुलर इसी पर्पस के लिए, इसी तरीके के मैटर्स को, जैसे काउंसिल्स का आप नाम ले लो, ठीक है, अलग अलग तरीके की काउंसिल है, वो स्पेशल मैटर को ही एड्रेस करने के लिए बनाई जाती है। तो वो बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। देन कम्स 10th यूनिट जो है पार्टनरशिप बिटवीन लोकल गवर्नमेंट एंड नॉन स्टेट एजेंसीज या एक्टर, मतलब लोकल गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं है उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके वो लोग काम करते हैं। देन डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट की बात करेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, मतलब फ्यूचरिस्टिक बात की जा रही है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका और क्या पड़ सकता है। ठीक है,
देखिए सिलेबस डिस्कशन है, बहुत से बच्चों के पास मटेरियल नहीं है ऑलरेडी, तो आपके पास एक जगह सिलेबस पहुंच जाएगा ये सारा। तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है कि पता होगा क्या पढ़ना है और आप यूनिट्स के हिसाब से फिर चीज़ें आगे मैनेज कर सकते हो। बाकी मैंने बताया ही है कि आप लोगों के पास बुक नहीं पहुंची है अगर, तो आप लोग प्ले स्टोर से इग्नू ई कंटेंट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे पूरी बुक आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, बीट मास्टर और ग्रेजुएशन जो भी आप लोग कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लोकल, मतलब 12th यूनिट जो है वो आपकी इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस, पंचायत म्यूनिसिपैलिटी किस तरीके से इवॉल्व हुई। हमें तो पता है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायत म्यूनिसिपैलिटी इसको हम लोगों ने क्या करा, इसको हम लोगों ने ऐड करा कॉन्स्टिट्यूशन में। बट वहाँ तक नौबत कैसे आई, कैसी इसकी ज़रूरत फील हुई, कैसे इसे ऐड करा गया, क्या रिकमेंडेशन गई, तो वो सारी बातें हमें मतलब बैकग्राउंड इसका जानना है। उसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कैसे आई, आने के बाद एक्चुअली में इनका क्या फीचर है, किस तरीके से ये वर्क करती हैं ये देखेंगे। फिर इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, रूरल लोकल बॉडीज जो होती हैं इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या रहता है, मतलब आप देख तो 3 टायर सिस्टम है, तो वो 3 टायर क्या सिस्टम है, उसके अंदर कौन कौन वर्क कर रहा है, ये सारे सिस्टम हम समझेंगे। फिर यहाँ पे रूलर की बात की, देन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज की बात करेंगे, शहरों में किस तरीके से आपकी म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह का सिस्टम वर्क होता है। देन वी विल टॉक अबाउट इंट्रा लोकल गवर्नमेंट रिलेशनशिप में हम रूरल एरिया की बात करेंगे कि रूरल में क्या कंसेप्ट है। देन हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे, रूरल और अर्बन को बाइफर्गेट करके पढ़ेंगे, इनके इम्पैक्ट देखेंगे, क्या रिलेशन है ये देखेंगे। देन हम लोग डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करेंगे कि डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होता है, इसका क्या नेचर है, किस तरीके से ये प्लानिंग वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद कुछ माइक्रो लेवल के प्लान्स, माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटे लेवल के, छोटे समय के लिए या इंडिविजुअल कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को माइंड में रख के बनाए जाने वाले प्लान, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब माइक्रो लेवल प्लानिंग कहलाती है। तो वो किस तरीके से बन रहे हैं और कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं ये हम देखेंगे। स्ट्रक्चर को लेके क्या क्या रिफॉर्म आ रहे हैं, मतलब क्या रिसोर्सेज हैं, पैसा कैसे आ रहा है, पावर क्या है, क्या क्या काम है, ये हम लोग 20th यूनिट में देखेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्रास रूट फंक्शनरीज, ग्रास रूट क्या होता है, टिल द लोएस्ट लेवल जो काम कर रहे हैं। लाइक अगर हम पावर की बात करें तो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी को क्या बोला जाता है कि ये जो बॉडीज हैं ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंश्योर करने का काम कर रही हैं। तो बिल्कुल फील्ड तक जो चीजें पहुंच रही है वो यहाँ पे जाती हैं। देन कम्स द चैप्टर यूनिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें उसके चैलेंजेस क्या है, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस किस तरीके से इंश्योर करता है, मतलब रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना कि आप और आने वाली जनरेशन सब यूज कर पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे। देन द लास्ट यूनिट हियर इज डिसेंट्रलाइजेशन, द रोड अहेड, की आगे किस तरीके से होगा। बैकग्राउंड पढ़ा, किस तरीके से आई ये पढ़ा, क्या इंपैक्ट है वो पढ़ा, फिर आगे किस तरीके से इसका यूज हो सकता है ये हम लोग पढ़ेंगे 23rd यूनिट में। ओके, सो आई होप सिलेबस क्लियर हुआ होगा, कुछ बहुत ज्यादा समझने जैसा नहीं है। प्रॉब्लम आएगी तो तब आएगी जब चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो वेरी सून वी विल स्टार्ट द चैप्टर्स ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वील कवर द सिलेबस ऑफ MPS 3, दैट इज इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।